जय श्री राधे राधे। मित्रों, मैं प्रमोद शुक्ला। आज मैं जन्म कुंडली में सूर्य किस भाव में बैठा है, 10वां, 11वां और 12वें भाव में यदि बैठा है तो वो क्या फल दे रहा है, क्या भाव फल दे रहा है, इस बारे की जानकारी मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। सूर्य यदि 10वें भाव में हो तो जातक सम्मानित, धनाढ़, कीर्तिवान, प्रशासनिक गुणों से युक्त तथा यशस्वी होता है। सरकार से बार बार सम्मान प्राप्त करता है, उच्च पद, मंत्री जैसे पद प्राप्त करता है। और यदि बुध भी अच्छी स्थिति में हो तो सफल तथा उच्च व्यापारी बन जाता है। वो व्यापार में बहुत उन्नति करता है। स्वास्थ्य उत्तम तथा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। यद्यपि स्वभाव से कुछ वहमी भी हो सकता है। जातक के पिता के सुख के लिए 10वां सूर्य बाधक होता है। प्रायः जातक पिता के साथ रहकर प्रगति नहीं कर पाता या उसे पिता से दूर होना पड़ सकता है। ऐसे जातक को अपनी ससुराल में रहना या राहु से संबंधित काम करना और अपनी कमियों का स्वयं प्रचार करना नुकसानदायक होता है। ऐसे जातक को सिर पर सफ़ेद या सरबती रंग की पगड़ी या टोपी पहनना लाभकारी होता है। यूं तो 10वें भाव में सूर्य नीच राशि का हो तो भी सम्मानित पद दिलाता है, परंतु उच्च सूर्य 10वें भाव में हो तो चक्रवर्ती की भांति पद व सम्मान दिलाता है। वायु राशियों में 10 मस्त सूर्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विधान संसद का सभा का सदस्य भी बना देता है और पृथ्वी राशियों में अच्छे ऑफिसर जैसे पदों को दिलाता है। जल राशियों में आबकारी व आयकर विभाग से लाभ प्राप्त करता है। अग्नि राशियों में पुलिस या सेना के उच्च पद पर ले जाता है। वृश्चिक राशि का 10 मस्त सूर्य चिकित्सा क्षेत्र में भेज सकता है। शनि तथा राहु की स्थिति भी विचारणीय होगी, परंतु जातक वृद्धावस्था में रोगी हो जाता है। यह 10म सूर्य का एक और दुष्परिणाम है। और मित्रों, एकादश भाव 11वें स्थान पर लग्न कुंडली के इस स्थान पर अगर सूर्य हो तो जातक शक्तिवान, धनवान, अल्प संतति वाला, योगी के समान किंतु उदर रोगी व अभिमानी होता है। भले ही लालची हो परंतु राजा के समान हैसियत व सम्मान वाला तथा धार्मिक होता है। ऐसा जातक ऐश पसंद होता है, मनमोहक नेत्रों वाला, गायन वादन में रुचि लेने वाला तथा परोपकारी होता है। ऐसा जातक स्त्रियों का रसिया होता है। ऐसे जातक को शाकाहारी ही रहना चाहिए। यदि वह मांस मदिरा का सेवन करे तो उसे अशुभ फल भोगने पड़ते हैं। संतान कष्ट या चिंता भी बनी रहती है, परंतु शत्रुओं पर भारी पड़ता है। राज्य कृपा प्राप्त होने की प्रबल संभावना होती है, जैसा कि शास्त्रकार भी स्वीकारते हैं। मित्रों, सूर्य एकादश हो तो जातक राज कृपा से धन कमाता है। राजा की मुद्राओं द्वारा नाना संपदा प्राप्त करता है। उसके प्रताप की अग्नि में शत्रु जल मरते हैं, पर संतान आदि का कष्ट उसे भी रहता है। तो मित्रों, 12वें भाव की बात करते हैं। अगर जन्म कुंडली के 12वें स्थान में सूर्य है तो जातक आलसी तथा छरहरे शरीर वाला होता है। उसे मित्रों का अभाव होता है। बाएं नेत्र में रोग अवश्य हो जाता है। विदेश गमन से लाभ होता है। विदेश यात्रा संभव होती है। जीवन में सुखी होता है। अच्छी नींद लेता है। दूसरों की विपत्ति अपने सिर लेने की प्रवृत्ति भी होती है। गृहस्थ सुख नहीं होता, अल्प होता है। लाल किताब के अनुसार ऐसे जातक का जीवन साथी दुश्चरित्र होता है। निर्णय लेने के 7म भाव में सप्तमेश की स्थिति के 9 मांस का विचार भी अवश्य करें। गृहस्थ सुख नहीं मिलता। अग्नि राशि भी 12वें भाव में हो तो जातक कृपण, अभिमानी, पिता से द्वेष करने वाला तथा नेत्र रोगी होता है। ऐसी स्थिति में निद्रासन विघ्न संभव होता है। यात्राओं में हानि संभावित होती है। ऐसे जातक को दस्तकारी या हाथ का काम करना अशुभ होता है तथा व्यापार करना
शुभ रहता है। यदि दशम नवम भाव सुदृढ़ न हो तथा 10 मेष 9 मेष पाप प्रभाव में हो और द्वादश भाव पर गुरु की दृष्टि न हो तो 12वें भाव का सूर्य जातक को पिता के सुख से वंचित कर सकता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है तथा 12वां भाव जातक के व्यय तथा हानि का भाव है। साथ ही सरकार की ओर से जुर्माना या दंड भी संभव हो सकता है, क्योंकि सूर्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व करता है और 12वां भाव व्यय या हानि का होता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी हमारी 10, 11, 12वें घर में सूर्य है तो क्या प्रभाव देता है, क्या भावफल देता है, क्या शुभ है क्या अशुभ है। तो मित्रों, ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।